ऐतिहासिक काल। आज हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल, इसके बारे में लिखे स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखे स्रोत हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक, विदेशी, फिर साहित्य। पुरातात्विक जो है सिक्का तथा अभिलेख में बटा है। इसके बाद साहित्य जो है धार्मिक, गैर धार्मिक में बटा है। और धार्मिक जो है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा है। ब्राह्मण जो है वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य में बटा है। और गैर ब्राह्मण जो है बौद्ध और जैन में बटा हुआ है। इसके बाद सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है या सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। इसके बाद मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों का बनावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। इसके बाद शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। इसके बाद मौर्य शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। इसके बाद 10वां कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपए का सिक्का शेरशाह सूरी ने किया। इसके बाद दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया ही गया। सोने के असरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। इसके बाद चलिए देखते हैं अभिलेख पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और प्रमुख अभिलेख विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोग जागोई ने से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। इसके बाद हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कनिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कनिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कनिंग का राजा नंदराज था। युद्ध के समय कनिंग का राजा कौन था? नंदराज था। गंग वंश एतोहोर अभिलेख जो राजस्थान का था। एतोहोर अभिलेख कहाँ का था? राजस्थान का था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का था। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इसके बाद प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद का था। इसमें चंद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। इसके बाद स्तंभलेख के या स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभलेख, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की चर्चा दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन हेरोडोटस
विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। हेरोडोटस को हिस्टोरिका कहते हैं। मेगास्थनीज को इंडिका कहते हैं। इसके बाद पॉपुलर ऑफ द से मतलब अज्ञात है, इसका कोई नाम नहीं है इस बुक का। टॉमी मतलब जियोग्राफिका कहते हैं। प्लिनी मतलब नेचुरल हिस्टोरिका कहते हैं। अल्बिरनी मतलब किताबुल हिंद एहकीक ए हिंद। इसके बाद मार्को पोलो चीन की यात्री। इसके बाद फहियान फोक्यूकी चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखा था। हिन वेन सांग सीयूकी हर्षवर्धन ने लिखा था। इसके बाद 10वां आता है तारानाथ। तारानाथ तांग्योर ने लिखा था। इसके बाद फाहियान 399 ईस्वी को क्योंकि पुस्तक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन 558 ईस्वी में चीन इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की। इसके बाद देखते हैं वेन सॉन्ग 629 ईस्वी में सी यू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा उपाध्ययन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। इनसिंग 1673 ईस्वी में यह चीन यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने हाथ चीन लेकर गया था। इब्न बातूता यह मास्को का रहने वाला था। यह 7000 किमी की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। फाहियान 399 ईस्वी क्योंकि पुस्तक यह चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसने उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। संयुगन 518 ईस्वी चीन का था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया एकत्रित की है। हेवेन सॉन्ग 629 ईस्वी से यूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा उपाध्ययन दोनों किया है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसिंग यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्बा बतूत यह मास्को का रहने वाला था। यह 7000 किमी की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रेफला थी। अब्दुल्ला रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला ए शाहिनी है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में था। ऐतिहासिक स्रोत लिखित शास्त्र को साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी लिखित स्रोत को ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण जैसे अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है, जैसे गैर ब्राह्मण। वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य या कृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अंचरांग सूत्र, भगवद गीता सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। इसके बाद बौद्ध ऐतिहासिक पाली भाषा में मिली है। बौद्ध ऐतिहासिक जो है किस भाषा में मिली है, तो बौद्ध ऐतिहासिक पाली भाषा में मिली है।
जातक ग्रंथ का महात्मा बुद्ध के पर्व जन्म का 200 कहानियाँ या ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तकों का समूह है। इसके बाद कल्पसूत्र। इसके बाद सूत्र पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। इसके बाद वेदों की चर्चा ईश्वर ने की है, अतः वेद का औपचारिक कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन व्यास ने वेदों को संकलन किया। प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, अतः वेद की त्रयी कहा जाता है। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वैत्रयी नहीं रखते हैं। इसके बाद ऋग्वेद के बारे में चलिए जानते हैं। ऋग्वेद, इसका शब्दाधिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। इसमें ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र का चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है क्योंकि इसके संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल में सोमदेव की चर्चा है। सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है जिसमें से चिकित्सा की चर्चा। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 युद्ध की चर्चा है। सामवेद का शब्दाधिक अर्थ होता है गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्र को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा नी की चर्चा है। इसके बाद ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को अदगाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। इसके बाद यजुर्वेद, इसमें कितना 900 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड चर्चा है। एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। इसके बाद इस ज्ञानी को अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद अर्धवेद, धनुर्वेद को ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद, इसकी रचनाएं सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में है। अर्थवेद की रचनाएं बाद में उत्तर वैदिक काल में है। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि का चर्चा है। अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद है। अर्थवेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं, अर्थात ऋषि ने इस वेद को लिखा है। इसके बाद अर्थवेद में सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किया गया है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नोट। इसके बाद
वैदिक काल में जौ, गेहूँ, चावल कहा जाता है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। तो व्याकरण मतलब अष्टधामी, इसके पढ़ने, ज्योतिष के बृहत, हंसता, वराह मिहिर हैं। इसके बाद निरुक्त का निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा का शिक्षा शास्त्र है। कल्प का कल्प शास्त्र, छंद का छंद शास्त्र है। इसके बाद निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया। इसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि के कल्प की रचना किया गया है। वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। इसके बाद पुराण, इसकी रचना महर्षि होमहर्ष तथा उग्रश्रावा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5 वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इससे किसकी जानकारी मिलती है तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री तथा शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसे सुन सकते थे। इसके बाद फिर विष्णु पुराण, इसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिल है। इसके बाद चलिए देखते हैं, इसमें विष्णु भगवान के 10वें अवतार की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसके बाद अब उपनिषद के बारे में जानेंगे। इसका अर्थ होता है गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। कंठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। इसके बाद मंडूकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जवालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। इसके बाद अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय हुई थी। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति की वरीयता दी गई है। दलित तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। इसमें कितने प्रकार की चर्चा की है? 8 प्रकार। संस्कार की संख्या 16 होती है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, इसके बाद ऋषि ऋण और पितृ ऋण होते हैं। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? देव ऋण, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे देव ऋण क्या होता है। धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती थी। इसके बाद ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षा कर इससे मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता था। इसके बाद पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते थे। धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था
अर्थ आर्थिक संस्थान। इसके बाद काम मतलब शारीरिक सुख भोग। इसके बाद मोक्ष मतलब आत्मा का उद्धार। इसके बाद श्रम की 4 संख्या है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा। इसके बाद गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष जिसे परिवार शास्त्र। इसके बाद वानप्रस्थ या 50 से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। इसके बाद सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या। अब हम लोग महाकाव्य के बारे में जानेंगे। महाकाव्य की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। महाकाव्य की संख्या 2 होती है। पहला होता है महाभारत तथा रामायण। इसके बाद रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया। प्रारंभ में इसे 1200 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 2400 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। इसके बाद अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। इसके बाद महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। जिसमें कितने श्लोक थे एवरीवन? तो 8800 श्लोक थे। इसके बाद भारत के खंडों का पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। इसमें महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें यह अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। इसके बाद अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा के नाम से अनुवाद किया गया। अब वैदिक काल के बारे में हम लोग कल जानेंगे।